हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने ये डिजाइनर ड्रेस बनाया है जिसका नेक मैंने हाने आमिर से इंस्पायर होकर बनाया है। बाकी इसमें फर्शी शलवार, बॉर्डर, सब कटिंग स्टिचिंग मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सिल्क में फैब्रिक लिया है। ये हमारा 3 मीटर है। इसकी जो विड्थ है वो 60 इंच की 1.5 मीटर की है। बाकी ये हमारा 2.25 ऑर्गेन्जा है जिसमें एक साइड में बॉर्डर है, बाकी सब जगह बूटियां हैं। तो ये जो बूटियों वाला है ये हम दुपट्टे कर लेंगे और ये जो बॉर्डर निकाल के हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे सूट्स में। तो ये हमने बारीक सी एक लेस ली है, ये टिकी टिकी छोटी टिकी वाली लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक डिजाइन के लिए इसका यूज करूंगी। तो ये जल्दी लग जाएगी हाथ की सुई से जो हम लगाते हैं उससे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पूरा बॉर्डर निकाल लूंगी। एक ही साइड में इसमें बॉर्डर दिया गया है तो हमारा 2.25 बॉर्डर हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर लेस अलग से लेंगी तो आप 2.25 मीटर तक लेस लीजिएगा इतनी डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने काइया को गरम कर लिया था। अब हमने डिजाइन के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर निकाल लिया है इस तरीके से। ठीक है, तो अच्छे से हमने पूरी इसकी कटिंग कर लेनी है। हम इसको कटिंग करके लगाएंगे तो फिनिशिंग और भी ज्यादा अच्छी आएगी। तो कायो को अगर आप सही से हीट कर लेते हैं तो ये काफी अच्छे से कटिंग कर लेता है। नीचे से भी मैं बॉर्डर को इस तरीके से कटिंग कर लूंगी तो ये प्रॉपर लेस की तरह हमारा बन जाएगा और इजीली लग भी जाएगा। तो यहाँ हम पूरा ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूरा ही हमने बॉर्डर ऐसे ही निकाल लेना है फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे मैंने देखिए पूरा बॉर्डर भी निकाल लिया है जो हम शलवार में और कुर्ते में लगाएंगे। बाकी ये जो हमारा कपड़ा है ये हमारा दुपट्टा हो जाएगा। नीचे साइड में जो हमारी ये कटिंग सी आई हैं इनको हम सीधा कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉपर दुपट्टा निकल आएगा। तो आपका ऑर्गेन्जा में भी अरज थोड़ा ज्यादा ही आता है, बॉर्डर निकालने के बाद भी आपका अच्छा खासा चौड़ा दुपट्टा मिल जाएगा। तो कुर्ती के लिए कपड़े को मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ हमने ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच ली है। अब यहाँ अपनी फिटिंग के हिसाब से हमने पूरा मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर मार्क करेंगे 7 इंच पे, आर्म होल मार्क भी हम करेंगे 7 इंच पे, और जो चेस्ट होगा तो वो चेस्ट हम लगाएंगे 9.5। आपको जितना रखना है आप उस हिसाब से रखिएगा। अब आर्म होल जो है सबसे पहले ऊपर 1/2 इंच क्रॉस लाइन के लिए, और ये जितना आ रहा है उसका हाफ ले लेंगे। और यहाँ हमने बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। 1/2 इंच अंदर हमने फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। अब नेक की विड्थ हम रखेंगे 3 इंच और यहाँ से इस तरीके से क्रॉस लाइन देंगे। वेस्ट लाइन हिप लाइन के लिए निशान लगाएंगे तो हमारी हिप लाइन आएगी 14 इंच पर और उसका हाफ 7 इंच पे हमारी वेस्ट लाइन आएगी। तो वेस्ट लाइन पे हम लूज ही रखेंगे तो 8 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 9.5 इंच का ही मार्क करेंगे। बाकी हमारा प्लस मार्जिन आ जाएगा। फिटिंग और मार्जिन का निशान लगा लेंगे। तो जितना भी आपकी चौड़ाई है उसके हिसाब से आप कपड़ा फोल्ड करके रखेंगे। बाकी मार्किंग ऐसे ही करनी है। तो यहाँ लेंथ का मार्क करते हैं। तो लेंथ मैंने यहाँ पर कुर्ती की ज्यादा लॉन्ग नहीं ली है, शॉर्ट में ही ली है। तो यहाँ पे 39 ली है। 1 इंच हमारा मार्जिन भी चला जाएगा तो 38 इंच हमारी कुर्ती रेडी आ जाएगी। अब जितना यहाँ पर है सेम उतना ही हम यहाँ पर हमने ले लिया है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा ए लाइन में चाहिए तो आप नीचे से 12 इंच या 13 इंच तक ए लाइन में कर सकते हैं। अब सेम इसी पर कटिंग कर लेंगे। कर्स लगा लेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब हमने बैक पार्ट को अलग करना है और फ्रंट की जो कटिंग देनी होती है वो कटिंग दे देंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट की कटिंग निकाल ली है। अब हमने फ्रंट का नेक कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम ले ली है 7 और 7.5 इंच की। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। नेक की विड्थ हमने रखनी है 3 इंच और
स्ट्रेट लाइन के लिए भी हम 3 इंच का मार्क करेंगे। नेक डीप रहेगी 6.5 इंच, ऊपर जो राउंड नेक बनेगा तो वो 4 इंच का रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स को रेडी करेंगे। अब यहाँ पर हमने ऐसे नेक का शेप दे देना है। बाकी यहाँ पर हमारा कट जो रहेगा इस तरीके से यहाँ हल्का सा राउंड में लेंगे। तो सेम ऐसे ही हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब नेक को कपड़े के ऊपर रख के रेडी कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल बराबर से हमने अच्छे से रखना है और इसको पूरा फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे जो हम टिकी से डिजाइन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम पे ये डिजाइन बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच की ली है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है। जो 1 इंच पे हमने एक सेंटर में लाइन ली है और ये जो डिजाइन हमने बनाया है हाफ इंच पे ये 3 लाइन बनाकर और फिर हमने एक एक कट पर ये राउंड में लिया, फिर इस तरीके से ये लहर बनाई। तो सबसे पहले हमने ये 3 लाइंस बनाई थी और फिर इसके ऊपर ये शेप बनाया है। तो दोनों ही में हमने इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो एक ही हमने निशान में 2 पैटर्न मिल जाएंगे। इस तरीके से हमने 2 पैटर्न अपने रेडी कर लेने हैं। इसी के हिसाब से हमने नेक पर मार्किंग करनी होगी। और यहाँ पर हमने सेंटर का मार्क करना है सबसे पहले। तो सब नेक लाइन पर हमने 14 इंच पर मार्क करना है। यहाँ हमारी पहली लाइन आएगी तो यहाँ तक पहले हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब नेक को रखेंगे बराबर से। अब यहाँ कट लगा लेंगे। नेक पर भी एक सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब जो हमने कुर्ती पे सेंटर का मार्क करा है और जो नेक पे सेंटर का मार्क करा है दोनों को मैच करते हुए हम नेक को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमने बुकरम में बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है, अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने यहाँ पर कट्स लगा लेने हैं बराबर से थोड़ी थोड़ी दूर पे और इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने नेक को पलट लिया है। इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम नीचे का डिजाइन जो हमने ड्रॉ करना है तो वो हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये जो पैटर्न कटिंग किए थे उसको सेट करके रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सेंटर लाइन के हिसाब से ये रखूंगी और हम अपना शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा शेप हमने बना लेना है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड में भी बनेगा। तो सबसे पहले जो हमारी लाइन आएगी तो 14 इंच पे आएगी। दूसरी हमारी जो जिगजैग लाइन आएगी तो वो हमारी थोड़ी सी 1 इंच और बढ़ के आएगी, मतलब 15 इंच तक आ जाएगी। और फिर तीसरी हमारी 16-17 इंच तक आ जाएगी। तो इस तरीके से हम 3 मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट मार्क हो गया हमारा। इस तरीके से यहाँ पर राउंड में शेप आएगा। तो ऐसे ही हमने 1-1 इंच के गैप से अपने पैटर्न को रखना है और मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पेन से मार्किंग करूंगी क्योंकि जो हम चौक से मार्किंग करते हैं वो झड़ जाती है। तो यहाँ पर हम 1 इंच का गैप रखेंगे और 1 इंच के गैप के हिसाब से अच्छे से इसको सेट करके और फिर हम यहाँ पर इसका शेप बनाएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हमने 1 इंच का गैप रखना है और ये मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, सारी ही मार्किंग करने के बाद हम इसमें टिकी वाली लेस अपनी लगाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप अगर हैंडवर्क करती हैं तो आप हैंडवर्क भी कर सकते हैं, बाकी ये इजीली लग जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे टिक्की लगाएंगे, हल्का सा राउंड। अब हमने यहाँ पे स्टार्ट करनी है। ये टिक्की की लेस जो है बारीक सी है, तो इसको ज्यादा खींचते हुए हमने नहीं लगाना है, हल्का सा लूजिंग देते हुए लगाना है, वरना ये बीच से टूट जाएगी। ठीक है, तो हल्के हल्के हाथ से हमने ये रखना है और इसको लगाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, सिंपल भी लग रहा है, एलिगेंट सा। अब यहाँ बॉर्डर हम अटैच कर लेंगे। बॉर्डर हमने पहले ही कटिंग करके निकाल लिया था, बस 1/2 इंच का हमने मार्जिन लेना है और इसको अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जो हमारी रॉन्ग साइड है उसके ऊपर हमने बॉर्डर को रखना है और इसको फिर राइट साइड पे हम पलट देंगे। तो सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से पूरा सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद इसको बराबर से पकड़ के इसके ऊपर जो कटवर्क है, कटवर्क के हिसाब से हमने सिलाई लगानी है। तो कटवर्क की सिलाई हम जब लगाएंगे तो हम अपने फुट को ऊपर ही रखेंगे, नीचे नहीं रखेंगे, और इसको इस तरीके से फुट को ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से पकड़ के हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो बराबर से हमने ऐसे ही डिजाइन के हिसाब से मशीन को आगे पीछे करते हुए और सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा। आप चाहें तो पहले हल्का सा ग्लू लगा के भी इसको फिक्स कर सकते हैं और बाद में यहाँ पर मशीन की सिलाई लगा लें, तो इससे भी आपका इजीली लग जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पूरा बॉर्डर अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने बैक पार्ट का नेक कटिंग करना है। तो 3 में हम 0.25 जितना गैप रखेंगे और यहाँ 3.5 इंच हमने नेक डीप रखना है और इसका शेप दे देना है। बैक पार्ट का हमने नेक छोटा ही रखना है। अब यहाँ पर हम ओरे पट्टी लेंगे और इसको पलट देंगे, इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, हल्की हल्की सी लूजिंग देंगे और शेप के हिसाब से रखा हमने सिलाई लगा के इसको पलट लेना है। तो यहाँ हमने नेक की पट्टी लगा ली है। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग के हिसाब से हमने पूरा यहाँ पर पहले शोल्डर ज्वाइन कर लेना है, पीछे की पट्टी को आगे फोल्ड करके हुए हमने सिलाई लगानी है शोल्डर की, और फिर बैक में हमने शोल्डर की जो सिलाइयां हैं वो लगा लेनी है। यहाँ पर जितना हमने मार्जिन लिया था उसके हिसाब से ही हमने यहाँ फिटिंग कर लेनी है। इधर साइड पे भी हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद हमने नीचे का इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है पूरे में।
स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे ने चौड़ाई ज्यादा ही लेनी है। तो जो भी आपका चेस्ट साइज है उससे हाफ इंच कम करके ले लीजिएगा। तो यहाँ लेंथ हमने ली है 20 इंच, जिसमें 1 इंच हमारा मार्जिन चले जाएगा, तो हमारे 19 इंच की स्लीव्स आ जाएंगी। क्वार्टर स्लीव्स बना रहे हैं हम। तो ऊपर हमने रखना है 3.5 इंच का मार्क और यहाँ स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। चेस्ट साइज जितना भी था तो उसका हाफ इंच कम करके हमने निशान लगाना है। फिर हमने अंदर की साइड में 1.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे क्रॉस लाइन लेनी है और उसका सेंटर मार्क का लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। फ्रंट कटिंग के हिसाब से हमने यहाँ पर भी शेप बना लेनी है। ठीक है, अब मोरी हम यहाँ पे लूज नहीं बना रहे हैं, आप चाहें तो मोरी लूज भी बना सकते हैं। तो ये 5.5 इंच की मैं मोरी की फिटिंग रखूंगी और फिर 1.5 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन आ जाएगा। हम फिटिंग के निशान को फिटिंग से और मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिला लेंगे और सेम इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ सेंटर का मार्क कर लेंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने बॉर्डर जैसे हमने दामन में बना अटैच किया था वैसे ही यहाँ पर भी अटैच कर लेंगे और स्लीव्स की फिटिंग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। हमने यहाँ पर दुपट्टे में भी इस तरीके से पट्टी लगा ली थी। तो माशाल्लाह हमारा पूरा ड्रेस बनकर तैयार है। इसमें फर्शी शलवार ट्राउजर जो हमने बनाया है इसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं इसका पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और दुपट्टे में जो हमने ये फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगाई है इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।